ईमान का बयान। हदीस 1। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा किराम में तशरीफ रखते थे कि इतने में एक शख्स आया और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, ईमान किसे कहते हैं? आपने फरमाया, ईमान यह है कि तुम दिल से यकीन करो अल्लाह ताला पर और उसके तमाम फरिश्तों पर और उसकी तमाम किताबों पर और उससे मिलने पर और उसके तमाम रसूलों पर और क़यामत में जिंदा होने पर। फिर उस शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इस्लाम क्या है? आपने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम अल्लाह जल जलालुहु की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ और फर्ज नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर उस शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, एहसान किसे कहते हैं? आपने फरमाया, तुम अल्लाह ताला की इस तरह इबादत करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर यह कैफियत न पा सको तो इतना तो हो कि वह तुम्हें देख रहा है। फिर उस शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क़यामत कब वाक़े होगी? आपने फरमाया, जिससे क़यामत के बारे में पूछा जा रहा है वह पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी मैं क़यामत के बारे में आपसे ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं तुमसे उसकी निशानियां बयान करता हूं कि जब बांदी अपने मालिक को जने, यानी औलाद माँ बाप से अदब व एहतिराम के बजाय बांदी व गुलामों जैसा सलूक करे, और जब नंगे जिस्म और नंगे पांव फिरने वाले लोग सरदार बन जाएं, और बकरियां या भेड़े चराने वाले बड़ी बड़ी इमारतों के मालिक बन जाएं, और क़यामत का इल्म अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई। तर्जुमा, अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है और वही बारिश बरसाता है, वही जानता है जो कुछ माँ के रहम गर्भ में है, यानी बच्चा है या बच्ची, नेक है या बद, उसका रिज्क और उम्र कितनी है, और कोई नहीं जानता कि वह कल क्या करेगा और कोई नहीं जानता कि वह किस जगह मरेगा। बेशक अल्लाह ही जानने वाला खबरदार है। सूरह लुकमान 31 आयत 34। जब वह शख्स चला गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे वापस बुलाओ। लोग उसको बुलाने गए लेकिन वह नजर न आया, यानी उस शख्स का निशान भी न मिला। फिर आपने फरमाया कि यह जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें दीन की बातें सिखलाने आए थे। हदीस 2। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नज्द वालों में से एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ जिसके बाल परेशान और बिखरे हुए थे। आवाज की सिर्फ गुनगुनाहट सुनी जाती थी, समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या कह रहा है। जब वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आया तो मालूम हुआ कि वह इस्लाम के बारे में सवाल कर रहा है। रसूल करीम ने फरमाया, दिन रात में 5 नमाजें अदा करना। उसने पूछा, इनके अलावा मेरे ऊपर और कोई नमाज भी फर्ज है? आपने फरमाया, नहीं, अलबत्ता अगर तुम नफली नमाजें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो और रमज़ान के महीने के रोज़े रखना। उसने पूछा, मुझ पर रमज़ान के अलावा और कोई रोज़ा भी फर्ज है? आपने फरमाया, नहीं, अलबत्ता अगर तुम नफली रोज़े रखना चाहो तो रख सकते हो। फिर आपने उससे ज़कात का जिक्र फरमाया। उसने पूछा, मुझ पर उसके अलावा और कोई सदका भी फर्ज है? फरमाया, नहीं, अलबत्ता तुम नफली सदका करना चाहो तो कर सकते हो। फिर वह शख्स जाने लगा तो जाते हुए कह रहा था कि अल्लाह की कसम, मैं न इन इबादतों में इजाफा करूंगा और न ही इन इबादतों में कमी करूंगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर यह अपने कौल में सच्चा है तो इसने कामयाबी हासिल कर ली।